नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के बंसल मेडिकल के पास बीते दिन किराए के घर में बिजली कनेक्शन विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। घटना में गोगुंदा सायरा नोरमा निवासी 26 वर्षीय नरपत सिंह पुत्र अमर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी कालीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि मकान मालिक दिनेश बंसल ने बिजली कनेक्शन काटने को लेकर विवाद किया और गर्मा गर्मी में चाकू से हमला कर दिया, जिसमें नरपत सिंह की मौत हो गई और पत्नी के कंधे पर गहरी चोट आई। सूचना पर संबंधित थाना सूरजपोल पुलिस ने आरोपी दिनेश बंसल को हिरासत में ले लिया है। शव को एमबी अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया था। मृतक के परिजन और समाजजन बड़ी संख्या में आज सुबह से ही अस्पताल के मोर्चरी में एकत्रित हुए और न्याय की मांग की। परिजनों ने बताया कि नरपत सिंह घर का इकलौता बेटा था, जिस पर पत्नी और पिता दोनों ही आश्रित थे। परिवार का गुजारा छोटे होटल में खाना बनाने के काम से करता था। करीबी रिश्तेदारों व समाजजनों ने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, इसलिए सरकार से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की जा गई है। साथ ही चेतावनी भी दी है, यदि शीघ्र मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। समाज जनप्रतिनिधियों ने शहर में बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपेक्षा भी की है। आपको बता दें कि आज सवेरे से ही राजपूत करणी सेना और राजपूत महासभा के कई वरिष्ठ बुद्धिजीवी सदस्य मोर्चरी में एकत्रित हुए हैं और न्याय संगत मांग करते हुए मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है। वहीं उदयपुर शहर की पुलिस व्यवस्था के तहत भी देखा जाए तो शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए मौके पर तैनात है। मिल रही है कि कोई छोटी मोटी बात पे इस तरीके से निर्मम हत्या करते, ये बात गले नहीं उतरती। आदमी की हत्या कर दी, उनकी पत्नी के ऊपर चक्कू से वार करें, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई मामला अगर गंभीरता से लेंगे तो कुछ ना कुछ मामला गंभीर है। कोई किराए की बात को लेकर और इस तरीके से कोई हत्या थोड़ी करता है। कोई मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा हुआ हो या फिर किसी अपराधी प्रवृत्ति का आदमी हो, इस तरीके की हरकत करे तो समझ में आए। मकान मालिक इस तरीके से अगर इस निर्भयता से अगर हत्या करना, तो इसमें कुछ ना कुछ संदेह लग रहा है। और जिस तरीके से समाज के लोग और सब जने जो चाहते हैं उनकी मांगे पूरी हो, उनके परिवार में पीछे कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, कोई बच्चे नहीं है, खाली एक पत्नी अलग है, पिताजी है वो भी बुजुर्ग है, तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी परिवार की मदद हो, जो भी समाज चाहता है उसमें सरकार को मदद करनी। एक के बाद एक जिस तरह से दृश्य सामने आ रहे हैं, बहुत ही मन को कुंठित करने का दृश्य सामने आया है। जो मांगे समाज परिवार की है, प्रशासन जल्द से जल्द पहुंच के रात से शोकाकुल परिवार परेशान हो रहा है, यहाँ पर आके उनकी मांगे सुने, पूरी करे, उचित मुआवजा देकर। पीछे एक वृद्ध पिताजी और असहाय पत्नी रह गई है, उस परिवार को जितनी भी ताकत, मुआवजा जो भी सरकार दे सके वो जल्द से आके दे। प्रशासन जो आज सुबह से परिवार को इस तरह से परेशान कर रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और परिवार के साथ जिस हद तक खड़े रहकर लड़ना पड़ा, पूरा परिवार हम सब संगठित हैं। सायरा उदयपुर समस्त युवा शक्ति साथ होकर परिवार को न्याय दिलाएगी, ये हमारा वादा है। देखो, समाज का जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे भाई की जो घटना, मतलब जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है, उसके लिए हमारा पूरा समाज यहाँ खड़ा है। और हम जब तक यहाँ रहेंगे, जब तक हमारी मांगे प्रशासन मान नहीं ले, क्योंकि जिस प्रकार से जो हत्या हुई है वो आप न्यूज़ चैनल में आपने हर चीज़ देखी है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी होगी तो ही हम यहाँ से जाएंगे। कमजोर समझने की कोशिश नहीं करें। हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे 1 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इसलिए शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले कि आप अगर किसी प्रकार की वार्ता करना चाहते हैं, हम उस वार्ता के लिए भी तैयार हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारे उस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और उस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है तो योग्यता अनुसार उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। नमस्कार। जिस तरह से उदयपुर में हमारी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। साथ ही प्रशासन और हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आज एक वृद्ध पिता और उनकी आत्मा जिस तरीके से रो रही है अपने बेटे को खोकर और अपनी बहू को गंभीर हालत में देखकर, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और साथ ही मुआवजे की मांग करते हुए सर्व मेवाड़ और सर्व समाज और सर्व युवा साथी हम सभी न्याय के लिए लड़ेंगे। और ये भी कहना चाहती हूँ कि न्याय नहीं मिला तो हम प्रशासन के खिलाफ भी जाएंगे। धन्यवाद। करते हैं कि प्रशासन से कि जो भी
जिसने घटना करी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और परिवारजन वो मतलब कोई आर्थिक सहायता और उसको नौकरी, सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी पुरजोर मांग है। और जब तक यहाँ ये मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं और प्रशासन से पूरी पुरजोर से मांग करेंगे कि हमारी ये मांगें पूरी की जाए और परिवार को कानूनी सहायता दी भाई जाए। साहब कैसे देखते हो शहर के मध्य इतनी मानसिक विकृति के लोग रह रहे हैं, एक जघन्य हत्याकांड कर देते हैं। अब ये बहुत बुरी मतलब है प्रवृत्ति और ये पहले भी हमको सूचना मिली है कि पहले भी ये आदमी इस तरह से घटनाएं कर चुका है और प्रशासन ने उसके प्रति मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बुरी हालत है प्रशासन की। शहर में ये इस तरह की हालत हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आम आदमी क्या करेगा।